चुनाव से ठीक पहले भाजपा द्वारा राज्य की 15 मंडी समितियों में नामित किए गए अध्यक्षों को कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनका कार्यकाल समाप्त कर उन्हें बाहर किया गया है। सभी मंडी समिति अध्यक्षों का कार्यभार फिलहाल जिलाधिकारी ही संभालेंगे। एक हफ्ते में पुलिस विभाग में दूसरा फेरबदल करते हुए शासन ने जीएम गोस्वामी को पौड़ी रेंज का नया डीआईजी बनाकर भेजा है। उनके साथ ही पौड़ी के पुलिस अधीक्षक पद पर विमला गुंजियाल को भी तैनाती दी गई है। डीएवी पीजी कॉलेज में हड़ताल के बाद शुरू हुए इंटरनल एग्जाम की जानकारी कई छात्रों को थी तो कईयों को नहीं। ऐसे में जो छात्र फिलहाल परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं, उन छात्रों को दोषी न मानते हुए कॉलेज प्रशासन ने उन्हें एक और मौका देने का निर्णय लिया है। जल संस्थान ने जल संकट को मद्देनजर रखते हुए राजधानी में होने वाले निर्माण कार्यों पर अब जल संस्थान की एनओसी जरूरी होगी। जून के महीने से बिना जल संस्थान की एनओसी के एमडीडीए नए नक्शे पास नहीं कर पाएगा। इस बाबत महाप्रबंधक की ओर से एक पत्र प्राधिकरण को भी भेजा गया है। चक्राता रोड पर निर्माण कार्यों के सुस्त चाल को देखकर नहीं लगता कि ये सभी काम जून तक निर्धारित डेडलाइन में पूरे हो पाएंगे। काम की धीमी रफ्तार के चलते स्थानीय व्यापारियों को तो परेशानी से दो चार होना ही पड़ रहा है। वही दिन भर उड़ती धूल के गुब्बार और ट्रैफिक जाम ने स्थानीय लोगों का यहां से गुजरना भी मुश्किल कर दिया है। परिवहन निगम प्रबंधन ने रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ बैठक में 2005 तक के सभी मृतक आश्रितों को मई 2012 के बाद सीधे समायोजित करने का आश्वासन दिया है। हालांकि ये नियुक्तियां मई 2012 के बाद रिक्त होने वाले पदों के सापेक्ष में ही की जाएंगी। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा में रात के वक्त यात्री वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी है। अब ये वाहन सुबह 4 से रात के 8 बजे तक ही चल सकेंगे। इसके बाद का समय भारी और मालवाहक वाहनों के परिचालन को निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने 2 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और 3 नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दे दी है। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रुड़की और रुद्रपुर में स्थापित किए जाएंगे। 3 जून को दिल्ली में होने वाले योग गुरु बाबा रामदेव के अनशन के लिए 1.25 लाख की भीड़ जुटाने की तैयारी है। बाबा के सर्व धर्म सद्भाव के नारे के अनुरूप सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल होंगे। वहीं महिलाओं की भी भारी संख्या में बाबा के आंदोलन में शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने एनआईटी का स्थायी परिसर सुमाड़ी में ही बनाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि एनआईटी के लिए जो भूमि चयनित है वहां पर्यावरण को लेकर कुछ दिक्कतें हैं। इसे दूर करने के लिए उन्होंने वन विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई है। प्रदेश में 6 स्थानों पर रेलवे ट्रैक के नीचे से 11,000 और 33,000 वोल्ट की हाई टेंशन विद्युत लाइनें गुजर रही हैं, लेकिन रेलवे विभाग को इसकी भनक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ऊर्जा निगम ने रेलवे से अनुमति लिए बगैर ही हजारों वोल्ट की लाइनें पटरी के नीचे से बिछा डाली। ऊर्जा निगम के इस काम का खुलासा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई एक जानकारी से हुआ है। हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक का आदेश निरस्त करते हुए पुलिस कांस्टेबलों को निर्धारित समय अवधि से अधिक प्रशिक्षण का नियमित वेतन और भत्ते देने का आदेश पारित किया है। पहाड़ पर स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने की दिशा में सरकार ने एक नया कदम उठाया है। पहाड़ी जनपदों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत तैनात संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों को वेतन के साथ ही प्रति केस 2,000 रुपए फीस भी मिलेगी। बाघों का शिकार करना आसान नहीं होगा। देश के सभी टाइगर रिजर्व्स को सुरक्षित बनाने की एक और कोशिश शुरू की गई है। इस कोशिश से पेट्रोलिंग करने वाले वनकर्मी ज्यादा चुस्त होंगे और लापरवाही किसी भी हालत में नहीं हो सकेगी। नए सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के बाद अब बाघ और अन्य जीवों के शिकार पर लगाम लग सकेगी। उत्तराखंड सरकार में मंत्री बन चुके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य को बदलने के लिए पार्टी हाईकमान ने हरी झंडी दिखा दी है। कांग्रेस हाईकमान अब नए चेहरे की तलाश में जुट गया है। भाजपा सरकार में पारित हुए तबादला विधेयक में कांग्रेस की ओर से किए गए संशोधन से भाजपा बुरी तरह तिलमिलाई हुई है। भाजपा ने संशोधन की निंदा करते हुए कहा कि सरकार ने दबावों में मनमाने तबादले करने के लिए संशोधन किया है। राज्य में शराब की दुकानों के ठेके 15 मई तक पुरानी शर्तों और प्रतिबंधों पर ही आबकारी नीति 2012-13 लागू होने के बाद ही नए ठेकों की प्रक्रिया शुरू होगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इसी समय चारधाम यात्रा विकास परिषद अस्तित्व में नहीं है। उदय विहार ब्रह्मणबाला में स्थित कार्यालय अब ढूंढे भी नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार के जमाने में नियुक्त परिषद उपाध्यक्ष के इस्तीफे के बाद ये स्थिति बनी है। वहीं नए उपाध्यक्ष की नियुक्ति की फिलहाल दूर दूर तक संभावना नजर नहीं आ रही है।
स्वास्थ्य महकमे के एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को रखने को प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने नकारात्मक पहल करार दिया है। संघ का मानना है कि आयुर्वेदिक विज्ञान के स्नातकों से कहीं ज्यादा दंत चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाओं की जानकारी होती है। कमिश्नर कोर्ट अब पूरी तरह मंडल मुख्यालय पौड़ी शिफ्ट होने जा रही है। कमिश्नर कुणाल शर्मा ने चार्ज लेने के साथ ही आदेश जारी कर दिए हैं कि 15 मई के बाद मामलों की सुनवाई पौड़ी में होगी। उन्होंने दून में चल रहे अन्य कैंप कार्यालयों को भी खत्म करके अधिकारियों को पौड़ी में ही बैठने के निर्देश दिए हैं। वहीं दून बार एसोसिएशन ने देहरादून में कैंप को बंद किए जाने पर विरोध जताया है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 2 मई से 26 जून तक संचालित की जाएंगी। आंदोलन के चलते गड़बड़ाए शेड्यूल को पटरी पर लाने के लिए विश्वविद्यालय के संकाय अध्यक्षों और कार्य परिषद के सदस्यों की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बच्चों को बेहतर शिक्षा और निःशुल्क आवासीय सुविधा देने के नाम पर खोले गए 8 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के कार्यकाल में खुले इन स्कूलों में कहीं प्रधानाचार्य नहीं है तो कहीं शिक्षकों के कई पद खाली पड़े हैं। कॉर्बेट पार्क की सुंदरता और वहां के वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट खासा संजीदा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए संयुक्त खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिए हैं कि जल्द पार्क की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाए ताकि पार्क की खूबसूरती आने वाली पीढ़ी के लिए बची रहे। डॉक्टरों की पहाड़ों पर तैनाती में सफलता हाथ न लगती देख अब स्वास्थ्य विभाग सचल चिकित्सा के सहारे सेवाएं बढ़ाने जा रहा है। विभाग ने अगले 10 साल में 23 नए सचल वाहन तैनात करने का फैसला लिया है। प्रस्ताव को वित्तीय सहमति के लिए वित्त विभाग को भेजा जा रहा है। बढ़ते तापमान और तेज हवा से पहाड़ के जंगल धधकने लगे हैं। सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र में बांज, चीड़, उतीस और बुरांश के पेड़ पौधों समेत जड़ी बूटियां नष्ट हो गई हैं। सैफ विंटर गेम्स में पैसों के दुरुपयोग की खबर आने के बाद खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल ने इसका ब्यौरा तलब किया है। उन्होंने अधिकारियों को कहां-कहां पैसे खर्च किए गए हैं इस बात का ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिए हैं। पर्यटन सीजन को देखते हुए जेट एयरवेज ने मई से शनिवार को अपनी फ्लाइटों की संख्या बढ़ा दी है। अब जेट की हर शनिवार को 3 फ्लाइट जॉली ग्रांट आया करेंगी। पहाड़ के मरीजों के लिए अच्छी खबर, कुछ दिनों बाद उन्हें जरूरी जांच के लिए मैदान के बड़े सरकारी अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। राज्य सरकार उन्हें घर के नजदीक ही ये सुविधा प्रदान करने जा रही है। इसके लिए कोटद्वार व पिथौरागढ़ में रीजनल डायग्नोस्टिक सेंटर खोले जाएंगे। लोगों को महीने भर में ये सुविधा मिलने लगेगी। स्कूल जाने के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा के बाद लड़कियों को एक और सौगात देने की तैयारी की जा रही है। बिहार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी 13 से 18 साल की उम्र की लड़कियों को स्कूल जाने आने के लिए साइकिल मिल सकती है। सरकार ने इसके लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। चक्राता रोड के बाद अब मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण आड़त बाजार के लिए योजना बनाने में जुट गया है। नियोजन मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद सरकार की मंशा को भांपते हुए प्राधिकरण इस मामले में सरसरी तौर पर ये देख रहा है कि उसे क्या करना है और दूसरे विभागों की इसमें क्या भूमिका रहेगी। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए आवासीय सुविधा देने की सरकारी योजनाओं पर मनमानी भारी पड़ रही है। आलम यह है कि इंदिरा आवास योजना में पात्र लोगों को तो आवास मिल नहीं पा रहा और अपात्रों को आवास दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम में कर्मचारियों की कमी का असर अब बसों के संचालन पर पड़ने लगा है। आलम यह है कि रोडवेज की नियमित बस सेवाओं के समय सारिणी भी गड़बड़ाने लगी है, जिसके चलते यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। राजधानी देहरादून में शिक्षण संस्थानों के नाम पर खुली दुकानें युवाओं को भविष्य के सपने दिखाकर चल रही हैं। विज्ञापन और चकाचक सुविधाएं, पक्की नौकरी के बड़े बड़े वायदों के बूते फर्जी संस्थान युवाओं को अपने जाल में फंसाते हैं। दून की गलियों में ऐसी सैकड़ों दुकानें डिग्री बांट रही हैं। देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं वन विभाग संवेदनहीन बनकर केवल खाना पूर्ति कर रहा है। विभाग द्वारा हाथी से सावधान रहने के जो बोर्ड लगाए हैं वे राजमार्ग के उन हिस्सों पर है जो जंगल के बिल्कुल बीच में है। राज्य सरकार द्वारा 100% बजट खपाने के दावे हवा हो गए हैं। कई विभागों की स्थिति तो इस कदर लाचार रही कि वे 50% बजट भी खर्च नहीं कर पाए हैं।
शहर में बढ़ रही चेन स्नैचिंग और वाहन चोरी की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस ने कड़े कदम उठाने की तैयारी की है। पुलिस की नई रणनीति के तहत पुलिस की कार्यवाही की जद में अब सबसे पहले दोपहिया सवार होंगे। खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण में लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के वक्त गलत सूचना देकर प्रमाण पत्र लेने वाले व्यापारियों पर जल्द गाज गिर सकती है। असल में जनपद देहरादून में खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण में अभी तक जितने भी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जारी हुए हैं, जल्दी उनके सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सरकार ने इस साल 50,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। इसे पूरा किया जाएगा। वहीं गेहूं खरीद में भंडार बोरों की व्यवस्था और गुणवत्ता को लेकर खाद्य मंत्री प्रीतम सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।